नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है एनिमल्स, जिसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने राइम्ड एंड मेट्रिकल पोएट्री के ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़कर नई तरीके की रेवोल्यूशनरी पोएम्स को इंट्रोड्यूस किया। वो अपनी रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, जो कि बेसिकली फ्री वर्स में लिखी जाती है। उनकी पोयम एनिमल्स उनके वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोयम को मैंने 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि वो एनिमल्स की दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि उसे एनिमल्स की दुनिया ह्यूमन बींग्स की दुनिया से कहीं ज़्यादा बेटर लगती है। वो आगे कहता है कि उसे एनिमल्स ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल लगते हैं, यानी शांत लगते हैं। वो इसीलिए ये बात बोल रहा है क्योंकि एनिमल्स वर्ल्डली थिंग्स के पीछे नहीं भागते, यानी वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ के पीछे जैसे ह्यूमन भागता रहता है पूरी ज़िंदगी, वैसे एनिमल्स नहीं भागते। एनिमल्स ह्यूमन के मुकाबले काम हैं और उनके अंदर मटीरियलिस्टिक थिंग्स के रिगार्डिंग कोई लालच भी नहीं है और ना ही किसी अपनी अचीवमेंट के रिगार्डिंग उन्हें कोई घमंड है। वो सेल्फ कंटेन्ड हैं। दोस्तों, सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ से खुश हैं और ना ही वो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस की ये हैबिट है कि वो एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते रहते हैं। तो इसीलिए पोएट को ये महसूस होता है कि एनिमल्स ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। वो शांत हैं और वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करते। आगे पोएट कहता है कि यही सारे रीज़न्स की वजह से वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा रहता है और एनिमल्स को घंटों तक देखता रहता है, क्योंकि उसे एनिमल्स और एनिमल्स की दुनिया ह्यूमंस की दुनिया से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। आइए दोस्तों, अब अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जैसे ह्यूमंस एक दूसरे के लिए कंप्लेन करते रहते हैं और अपने दुखों से परेशान होकर कंप्लेंट करते रहते हैं, वैसे एनिमल्स उनके उल्टे कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी नहीं रोते। जैसे ह्यूमंस हर छोटी छोटी बात पे रोता रहता है कि उसने क्या पाया, क्या खो दिया। पोएट ये भी कहता है कि मनुष्यों के उल्टे जानवर कभी भी अपने दुख की शिकायत भी किसी से नहीं करते हैं। वो मनुष्य की तरह रात में जागते भी नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते भी नहीं हैं, जैसे कि हमेशा ह्यूमन बीइंग्स रात को जागकर अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोता रहता है। इसका मतलब ये है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं। वे आगे कहते हैं कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते, जैसा मनुष्य करता रहता है। वे इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य ऐसे ही करते हैं। तो आगे पोएट सोचता है कि एनिमल्स कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उन्हें परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि एनिमल्स इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं। उनके पास जो कुछ भी है वे उससे खुश रहते हैं। वो कभी भी वर्ल्ड के अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ह्यूमन बीइंग्स अपने फ्रेंड्स के बीच अपने लिए प्रशंसा सुनने और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे ह्यूमंस लग्जरी और कंफर्ट के लिए अलग अलग चीज़ों और अलग अलग रास्तों को ढूंढता रहता है, ऐसा एनिमल्स नहीं करते हैं। पोएट कहते हैं कि जैसे ह्यूमंस वर्ल्डली थिंग्स के पीछे पागल हैं, वैसे एनिमल्स पागल नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि उसने कभी भी किसी एनिमल को किसी ह्यूमन बीइंग्स के सामने झुककर अपनी डिवोशन या फिर भक्ति दिखाते हुए कभी नहीं देखा है। और इवन एनिमल्स अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा नहीं करते हैं। वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसे ह्यूमंस करते हैं। और एनिमल्स में वो एक दूसरे में से किसी को भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, जैसे कि ह्यूमंस में समझा जाता है। ह्यूमंस के अंदर रिच लोगों को
आमतौर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और गरीबों की तुलना में उनके साथ ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तौर पर बिहेव किया जाता है। लेकिन एनिमल्स की दुनिया में वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। वह कभी भी किसी दूसरे एनिमल्स को ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एनिमल्स की दुनिया में हर कोई खुश है। वो इंसानों की तरह नहीं है जो खुद को अर्थ पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे पोएट कहता है कि एनिमल्स अन्य एनिमल्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को दिखाने में बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, ईमानदार होते हैं। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वह कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि ह्यूमंस दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि रियलिटी इसके उल्टी होती है। पोएट कहता है कि वो इस फैक्ट को स्वीकार करता है कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ अपने रिलेशंस दिखाने के प्रति बहुत सच्चे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो लास्ट में पोएट अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके कहते हैं, यानी खुद को एनालाइज करके कहते हैं कि एनिमल्स को ये अच्छे गुण कहाँ से मिले हैं। वह आगे खुद से भी सवाल करते हैं कि उनके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं। क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या फिर लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया। पास्ट में इंसानों में जो गुण पाए जाते थे, जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वो हैरान होते हैं कि इंसानों ने इन सारी क्वालिटीज़ या फिर गुणों को छोड़ दिया और उन्हें एनिमल्स को सौंप दिया। अपनी इस पोयम में वॉल्ट विटमैन यही कहना चाहते हैं कि वो एनिमल्स की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से फ़ार बेटर हैं। ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट जेलस फील करते हैं, लेकिन उसके उल्टा एनिमल्स काम हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं। वो अपने में ही खुश रहते हैं। वो जहाँ कहीं पे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वो खुश हैं। वो कभी भी अपने दुख या फिर अपनी गलतियों के प्रति शिकायत नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा रिच लोगों को और स्ट्रॉन्ग लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और हमेशा वो रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उसे लगता रहता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। हमेशा पछतावे की आग में वो जलता रहता है और इसके अलावा दुनिया के अंदर लग्जूरियस और कंफर्टेबल थिंग्स के पीछे हमेशा भागता रहता है। जबकि एनिमल्स बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। वो अपने रिलेशंस को दिखाने में भी ऑनेस्टी दिखाते हैं। वो किसी पर्टिकुलर एनिमल या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो अपनी लाइफ को फुल ऑनेस्टी और कम ग्रीडनेस और कम जेलसनेस के साथ जीते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।